क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एन एपी हैज 40 टर्म्स, एक एपी में 40 टर्म्स है, फाइंड द लास्ट टर्म, सबसे आखिरी वाली टर्म निकालो, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, एंड फाइंड करो लास्ट 10 टर्म्स का सम। पहले समझो एपी सीरीज है, क्या है 5, 8, 11 से लेकर कितनी टर्म्स है इसमें, 40 टर्म्स है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी किससे डिनोट करते हैं, ए एन से, दैट इज A40 निकालो, क्योंकि 40 टर्म्स है टोटल हमारे पास, तो A40 निकालनी है। इस सीरीज में ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 5, डी कॉमन डिफरेंस, गैप कितने का है 5, 8, 11, 3, 3 का गैप है, तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, तो A40 क्या हो जाएगा, a दैट इज 5 प्लस 40 माइनस 1d, d कितना है 3, तो 5 प्लस 39 इंटू 3 दैट इज 39, 3, 1, 3, तो 117, तो यानी हो गया 122। ओके, तो ये सर मैंने वैसे कैसे करा वो बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन ट्रिक निकालते हैं, बहुत इजी है। ओके, एनीवेज ये आ गया 122। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, एंड फाइंड करो लास्ट 10 टर्म्स का सम। अब ध्यान से सुनना जो बोलने चाह रहा हूं बेटा, मान लो अगर मैं आपको एक सीरीज बोलता, लेट्स से यहां लिख देता हूं मैं 2, एक काम को थोड़ा सिंपल करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मैं आपको बोलता बेटा लास्ट 3 टर्म्स का सम, आप चुटके में बोलते हैं सर 14 प्लस 12 प्लस 10, सिंपल। बट क्या यहां पर आप बोल सकते हो आखिरी 10 टर्म्स का सम, नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है इस सीरीज में कुछ ही सिलेक्टिव नंबर्स थे, बहुत ही लिमिटेड नंबर्स एक्चुअली, ठीक है, और हमारे को पता है उन सबका टोटल निकालना बहुत आसान है, बट यहां पर सर पीछे से 10 टर्म्स, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब क्वेश्चन हमारे को बोल दे कि पीछे से ये काम करो, पीछे से वो काम करो, तो मैं क्या करता हूं, मैं सीरीज को रिवर्स कर देता हूं। इसको समझना क्यों बेटा, क्योंकि मेरा पास जो फॉर्मूला है एस एन का, वो कहां से सम निकालता है, वो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, यानी अगर मैं आपको S3 बोलूं तो वो 2 + 4 + 6 करेगा, ठीक है, पर मेरे को क्या चाहिए, जिस तरह इस एग्जांपल में मेरे को लास्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो क्यों ना मैं सीरीज को उल्टा कर दूं, 14, 12, 10। अब बताओ, ठीक है, क्या अब आपका ये फॉर्मूला S3 निकाल सकता है, हाँ, तो यही काम यहां पर करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्सिंग द एपी सीरीज, में एपी सीरीज को रिवर्स कर दूंगा, रिवर्सिंग दी एपी सीरीज, क्या हो जाएगा सर, आखिरी नंबर क्या था मेरा, देखिए मैं लिख के देता हूं, अगर मैं लिखूं 5, 8, 11 से लेकर कहां तक 122 तक, अब क्या हो जाएगा 122 से लेकर कहां तक 11, 8, 5 तक। अब सुनो ध्यान से, इस बार फर्स्ट टर्म क्या हो गई 122, अब डी क्या हो गया, नोटिस करो 11 से 8 अब घट रहा है, तो माइनस डी का साइन पलट गया, पहले क्या था 5 से 8 बढ़ रहा था, डी पॉजिटिव, अब घट रहा है, तो डी क्या है -3, क्या निकालना है, सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो S10 निकालिए। ओके, तो लगा दीजिए SN का फॉर्मूला, n/2 2a + n-1d, S10 क्या हो जाएगा 10/2 2a 2 × 122 प्लस 10-1d, d कितना है -3, ये हो गया 5, 2, 244 -27, तो 240 में से मेरे गए 30, तो ये हो जाते, सिंपल ले लेते हैं, तो ये हो गया 217, 217, ठीक है, 5 × 217, तो 1085 इज माई आंसर, ये सम आ गया। ओके, ये इसमें पॉइंट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 वैसे तो एनसीईआरटी का है, क्या कहता है क्वेश्चन 8, क्या कहता है, ध्यान से देखिए,
a tree is broken due to storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. कहता है a tree is broken due to the storm. एक ट्री टूट गया स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ट्री बनाया, लेट्स से रहा, तो मैंने बोला ए बी इज द ट्री। आगे, इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। इस तरह टूटा कि जो टॉप है वो झुक गया। आपको समझाता हूं किस तरह। मान लीजिए ये एक ट्री था, ठीक है, मान लीजिए एक ट्री था, अब ये टूट गया, तो टूट गया पूरा अलग नहीं हो गया, लटक गया, ये लटक गया। तो क्या हुआ इसके साथ, ये मान लीजिए इस पॉइंट पर टूट गया और ये जो था ये नीचे आ गया, ऐसे आ गया, ये लटक गया, ठीक है। आगे इसको रोटेट कर लेते हैं, लेट्स से ए बी सी डी। आगे कहता है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये कितना है 30 डिग्री। लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। इसको समझिए, ट्री का जो हिस्सा टूटा है वो कितना है, लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। ये कितना है सर, 8 मीटर। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। हमारे को ट्री की हाइट निकालनी है जब ये टूटा नहीं था, या टूटने से पहले की हाइट निकालनी है। ओके, पहले इतनी बात समझ आई। तो सर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या हो जाएगी, लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री। ए बी क्या है, ट्री की हाइट है, और पॉइंट डी इज द पॉइंट डी इज द ब्रोकन पॉइंट। पॉइंट डी वो पॉइंट है जहां पर ये ट्री ब्रेक हो गया, ठीक है। अब सी डी मेरे को पता है 8 मीटर है। एज पर द क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। मेरे को बेसिकली निकालना है कि ट्री की पूरी हाइट कितनी थी। आई हैव टू फाइंड ए बी, ये निकालना है। तो सर इससे पहले ए बी निकाले, पहले समझते हैं हम क्या निकालेंगे। अब देखिए मैं ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी। आइए, बी डी सी 30 डिग्री 8 मीटर। अब याद करो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर यहां एंगल है, ये 90 है, तो सामने हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल है गिवन, ठीक है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर एंड साथ वाली बेस होती है। हाँ जी, मैं पहले बी डी निकाल लूंगा। आइए कैसे, तो बी डी निकालते हैं, बी डी अपॉन में सी डी, क्या बन रहा है ये बी डी, दैट इज पी अपॉन में एच, यानी हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 बी डी, और सी डी इज 8, तो कितना आया 4, और इधर आके मल्टीप्लाई, तो बी डी हो गया 4 मीटर। ओके, अब आप बोलोगे सर हमारे को बी डी तो मिल गया 4 मीटर का, सर पर ए डी तो है ही नहीं। मैं कहूंगा बेटा एक बात बताओ, ए डी ही तो टूट के गिरा था। भाई देखो, जिसको नहीं समझ आया वो बच्चा देखे, ये ट्री था पूरा, ऊपर वाला एडी है, ठीक है, एक सेकेंड, आई वाज सेइंग कि ये ट्री था पूरा, ऊपर वाला एडी है, यही तो गिरा है ऐसे करके, यही तो अब सीडी बन गया। तो यानी एडी क्या है, एडी सीडी के इक्वल है, दैट इज 8 मीटर। फाइनली ए बी कितना आ जाएगा, ए बी ऊपर है कितना 8 मीटर, नीचे है कितना 4 मीटर, तो 8 + 4 दैट इज 12 मीटर इज द आंसर।
8+4, ये आंसर आ गया। कर लीजिए से नोट। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, सीबीएसई के बेसिक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 8 का और पार्ट है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, पहले एक पॉइंट सुन लीजिए, ये जो रेड से लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और आपका सीबीएसई के सैम्पल पेपर में यहां तक है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों वे बता दूंगा ताकि अगर एक लेवल आप आ भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। कहते हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। कहता है खड़े हुए हैं कहां पर, एक रोड के दो कोनों पर। ठीक है, इधर साइड पर, यानी एक इस किनारे पर एक इस किनारे पर। आगे 80 मीटर वाइड, और रोड क्या है 80 मीटर वाइड है। तो पहले इतनी की फिगर बनाते हैं। देखिए दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट है, ए बी सी डी। अब वो कहां खड़े हैं, रोड के दो किनारों पर। ये रोड कितनी है पूरी, ये पूरी रोड है 80 मीटर की, यहां से यहां तक 80 मीटर। आगे फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इसको समझना है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहते हैं रोड पर एक पॉइंट है। ओके, मान लीजिए यहां पर ले लिया मैंने, लेट्स से पॉइंट पी ले लिया। अब वो क्या कहता है आगे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कहते हैं इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप तक का एंगल, यानी यहां से लेकर डी तक का एंगल, यहां से लेकर ए तक का एंगल कितना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अब सर सवाल ये आता है कि 60 किधर की तरफ है, 30 किधर की तरफ है। कई बच्चे अपनी मर्जी से मार्क कर देते हैं, बट इसकी पहचान है, जो है पास होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा। मींस पास कौन कहां की साइड है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट की तरफ, तो ये एंगल बड़ा होगा, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ये दूर है, देखो सीपी दूर है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर। तो क्या कहता है आगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहते हैं रोड पर एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एलिवेशन नीचे से ऊपर एंगल बन रहा है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स, पॉइंट से पोल्स के टॉप तक एंगल बन रहा है जो कि कितना है 60 एंड 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। हमारे को डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का दोनों पोल से। तो पहले लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या, लेट ए बी एंड सी डी आर पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। वैसे डिस्क्रिप्शन आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। क्या सर एग्जाम में लिखने हैं, मैंने कहा यस मेरे बच्चे लिखने हैं, फिगर भी बनानी है, इसके हाफ ऑफ आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो इक्वल हाइट है यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। अभी मेरे को पता नहीं कितनी है, क्वेश्चन मार्क है इसके आगे। आगे P इज द पॉइंट, P क्या है, P इज द पॉइंट ऑन रोड, इस तरह हमारे को लिखनी है। ठीक है, ओके, अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस निकालना है, यानी P का B से, P का C से, यानी मेरे को निकालना है BP, ये निकालना है एंड CP। ओके, एंड आगे क्वेश्चन में मैंने बोल दिया फाइंड द हाइट ऑफ द टू पोल्स, और पोल की हाइट भी निकालनी है। तो AB एंड CD दोनों निकालने हैं। AB CD ऑलरेडी मार्क कराई हुआ है, निकालने वो तो कैसे होगा सर, आइए समझते हैं। पहले एक ट्रायंगल पिक कर लो। अच्छा सर ट्रायंगल भी हम पिक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी साइड गिवन नहीं है। तो जैसा लेट्स से A B C D P 60 डिग्री 30 डिग्री। अब देखो क्या आपको कोई भी ट्रायंगल की कोई साइड गिवन है, नहीं है ना,
तो मैं क्या करूंगा, कोई भी साइड को एक्सलेट कर लूंगा, ठीक है। मैं ए बी को एक्सलेट कर सकता हूँ, सी डी को कर सकता हूँ, बीपी को कर सकता हूँ, सीपी को कर सकता हूँ, कोई भी। जब मेरे को कोई साइड गिवन नहीं होती तो हम उसे एक्सलेट कर लेते हैं। दिमाग में एक बात डाल लो। तो इस क्वेश्चन में एक्सलेट करने में अकलमंदी रहेगी बीपी को, हम बीपी को एक्सलेट कर लेंगे। ऐसा क्यों? अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों करेंगे। मैंने कहा क्योंकि सीपी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा 80 का था ना, अगर ये x है तो ये बचा हुआ, मान लो अगर ये 10 है तो रिमेनिंग 70, तो x 80 माइनस एक्स, ये पहला पॉइंट हो गया। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट बीपी इज इक्वल्स टू एक्स। अब बच्चा कहता है सर अगर मैं बीपी की जगह ए बी को एक्स लेता तो, मैंने कहा बेटा क्वेश्चन तो भी हो जाता, टेंशन ना लो। आओ तो पहला ट्रायंगल पिक करते हैं, ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। ए बी पी, यार अब ए बी है, ये एक्स तो है, ये 60 भी है, ए बी है नहीं है, निकाल लेते हैं। अगर ये 60 है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, याद आ ही चुका होगा, ठीक है। सो एक मिनट प्लीज, ओके। या तो क्या हो जाएगा, ए बी निकालते हैं, ए बी बाय बी पी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी पी बी पी बी पी बाय बी दैट इज tan 60, tan 60 कितना होता है, √3। ए बी आई डोंट नो, बीपी एक्स, तो बीपी की वैल्यू √3x, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। इसी तरह दूसरा पिक करते हैं, कौन सा, CDP, CDP की बात करते हैं, दूसरा ट्रायंगल CDP कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल है तो सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, लगा दो। अब सर सीपी कितना है, सीपी है 80 माइनस एक्स, लगाओ इस पे, CD। अच्छा अभी एक चीज बताऊंगा आपको, मजे की बात बताऊंगा। इन ट्रायंगल CDP, CD अपॉन में CP क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P अपॉन में B दैट इज tan 30 की वैल्यू 1/√3 CD। अब एक बात सुनो, क्या कि सर CD क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी और CD बराबर है, सो क्या मैं CD की जगह √3x रख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर रख सकते हो, CP की जगह 80 माइनस एक्स, इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं आपको, लिख लो चाहे, बिकॉज क्या सर पेपर में लिखते हैं, मैंने कहा यस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू √3x, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां गया यहां गया, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, यानी 80 माइनस एक्स कितना हो गया 3x। सॉल्व करने के लिए x को एक तरफ करो, 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x कितना हो गया 80 इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, ये x आ गया मेरा। तो बीपी पता लग गया, बीपी कितना है, देयरफॉर बीपी हो गया मेरा 20 मीटर, पहला पॉइंट ये बीपी आया, ठीक है। अब सीपी की बात करते हैं, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी क्या था, कहां गया 80 माइनस एक्स, तो सीपी हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि ए बी और सी डी भी निकाल के दे रहा हूं, क्योंकि एक ही लाइन का आंसर है। ए बी क्या है √3x है, सो ए बी क्या हो जाएगा √3 इंटू में 20 दैट इज 20√3 मीटर, यानी ए बी और सी डी बराबर हो गए, ये मेरा आंसर है। आइए बेटा क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या कहता है। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। कहता है पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है जो एक सर्कल पे बनाई गई जिसका सेंटर ओ है। इफ पी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी ए 6 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ए पी बी 60 डिग्री, एंगल ए पी बी 60 डिग्री है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो ए बी की लेंथ निकालनी है। बेटा 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में डाला जरूर है पर 2 मिनट नहीं लगेंगे। देखो कैसे, मैं आपके लिए एक फिगर एक्स्ट्रा बना रहा हूं, आइए ध्यान से देखना। ए पी बी 60, अगर आपको याद हो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी
कि जब टेंजेंट्स बाहर से ड्रॉ करी जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी जब दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी PA और PB इक्वल हो जाएंगे। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, PA इज इक्वल्स टू PB, वाई tangents drawn from an external point to a circle, tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. ओके, अब ध्यान से समझना, मैं ट्राइंगल APB की बात करूंगा। इन ट्राइंगल APB, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में क्या है स्पेशलिटी, दो साइड्स इक्वल है। तो हमने पढ़ा था अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बिकॉज PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर एंगल PBA इक्वल है, वाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये थ्योरम होती है कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। लेट कर लो, मान लो इसको x बोल दिया, उसका रीजन बताता हूं मैंने x क्यों बोला। तीनों का सम कितना हो जाएगा सर, ये x ये 60, कितना आ जाएगा तीनों का सम, x प्लस 60 एंगल P यानी 180। हम लोगों ने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, एग्जाम में ASP शॉर्ट में नहीं चलेगा, तो ये होगा 2x प्लस 60 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 60 120, और ये आ गया x 60। नोटिस करो ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स इक्वल है, APB, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, देयरफॉर एंगल APB एंगल PAB एंगल PBA तीनों ही इक्वल हो गए 60 के, तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो फाइनली AB कितने की हो गई, यानी AB भी 6 सेंटीमीटर की हो गई, क्योंकि इक्विलैटरल में सारी साइड्स इक्वल होती है। अब आप बोलोगे सर आपने 2 मिनट बोला था, 2 मिनट से ज्यादा लगाए। मैंने कहा बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक एक लाइन लिख के समझा रहा था कि कैसे हम करेंगे। आप जब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप 2 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। अब मैंने प्रेजेंटेशन लंबी दी है हल्की सी, चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद चलते क्वेश्चन 10 पे। आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725, फाइंड द 3 नंबर्स। ये क्वेश्चन समझने से पहले हमारे को कुछ वर्ड का मीनिंग जानना है, वो है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं 2 के बाद 2 लगातार नंबर बोलिए, यानी कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स बोलिए बेसिकली, तो दैट इज 2 3 4, ये बोलेंगे आप। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी वो नंबर्स जो लगातार 5 की टेबल में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा 5 10 15 3 नंबर्स हो गए, और ले सकते हो लेट्स से 20 25 30। ठीक है, तो उसी तरह क्वेश्चन ने क्या कहा, सम ऑफ स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम, किसके, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम। अब क्वेश्चन कैसे करना है, उससे पहले ये लिख लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखते कैसे हैं। सो लेट द 3 numbers be 5x plus 5 5x plus 10। अब आप बोलोगे सर ये हुआ क्या, ये बात नहीं समझ आई। मैं कहा ध्यान से समझना, लगातार 5 के टेबल में आ रहे हैं ना 3 नंबर। मान लो जिससे मैंने पहला नंबर बोला, रैंडमली मैं ले लेता हूँ लेट्स से 20, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 के टेबल में 25। ओके, अगला नंबर मेरा हो जाएगा 30। सर एक बात नहीं समझ आई। मैं कहा क्या सर, आपने यहाँ 5x क्यों लिया, ये बात नहीं हमारे को क्लियर हो रही। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनना,
5x इसलिए लिया, 5x डिनोट करता है कि वो नंबर 5 के टेबल में आता है। जिस तरह एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसे लिख सकते हो, कोई भी नंबर 5 के टेबल में आता है, इस फॉर्म में होता है 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, ठीक है, ये पॉइंट। आप एक और लेके देखो, जिस तरह मैंने बोला 3 का ले लो, 3, 6, 9, 3 के टेबल में 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो कोई भी नंबर जब मल्टीपल होता है वो इसी फॉर्म में होता है। 3 का है तो 3m यानी 3x भी ले सकते हो, 3x, 5 का है तो 5x। ओके, तो नंबर्स क्या हो गए, 5x, फिर 5x प्लस 5, फिर 5x प्लस 10। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापसी। क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, यानी इनके स्क्वायर्स का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर, कितना मिला के 725। खोल दीजिए, ये हो गया 25x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 5 इंटू 5 25, 50x। सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 100x इज इक्वल टू 725। सिंपल। एक मिनट से मैं रब कर रहा हूं। आते हैं, क्या होगा, अब ऐड करना शुरू करिए। 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, कितना हो गया 75x स्क्वायर। ओके, अब 2500 कितना हो गया 125, फिर 50x 100x 150x 725। सॉल्व करने के लिए एक तरफ शिफ्ट कर दो, 75x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125 माइनस 725 0। 75x स्क्वायर प्लस 150x कितना हो जाएगा माइनस 600। सॉल्व करने के लिए 75 कॉमन, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और 4 8 है। अब 75 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसकी हम क्या कर देंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करते हैं सर, याद है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे फैक्टर्स बताओ कि मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बन जाए एंड माइनस करूँ तो 2 बन जाए। सर माइनस क्यों बोला, क्योंकि लास्ट टर्म मेरी माइनस की है, माइनस करूँ तो बीच वाला नंबर बैठे। तो क्या हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। अब सॉल्व करने के लिए कॉमन क्या आएगा, x क्या बचा x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 4 0। अब x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो और x प्लस 4 को एक बार 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू माइनस 4। सर पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले बोला पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तो रिजेक्टेड एज नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो गए, फर्स्ट नंबर 5x यानी 5 इंटू 2 10। सेकेंड क्या हो जाएगा, अगर पहला 10 है तो अगला 5 की टेबल में क्या आता है 15। थर्ड नंबर 20। अब सर ये था एक वे, मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव भी करा रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं, आई मीन कर आप खुद ब खुद लेंगे। ऑल्टरनेटिव में क्या है, अभी जिस तरह मैंने यहां पर लिया था 5x लिया था यहां पर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं फर्स्ट नंबर को x बोल सकता हूं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर x प्लस 5। अगर फर्स्ट नंबर मान लो मेरा हो गया 25, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगला 30। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर x प्लस 10। गॉट इट, अगला 35 ही तो होगा, तो ये पॉइंट है। आप इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्या x का स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 725।
सॉल्व कर दीजिए। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ, सोच रहा हूँ, पहले सोचा था हिंट दूँ, फिर सोच रहा हूँ पूरा करा ही दूँ। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 5 5 25 और 125, तो और 5x, और ये हो गया 10x प्लस 20x, तो 10 प्लस 20 30x, ठीक है, प्लस 25 और 100 125 125, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 30x माइनस 600। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो, इसे आप सॉल्व खुद ब खुद कर लेना, DIY, डू इट योर सेल्फ।